अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सबिंदा सर। तो अभी हमारी नेक्स्ट वीडियो है, उसी का पार्ट है। ठीक है, गाइडलाइंस का ही पार्ट है। हमने पिछले जो पार्ट है उसके अंदर हमने हीमोडायनामिक का चैप्टर और हमने इन्फ्लेमेशन और रिपेयर का जो बाकी बच का चैप्टर था उसको हमने कवर किया था। इस वीडियो के अंदर हम न्यूप्लेजिया को कवर करेंगे। ठीक है, न्यूप्लेजिया और जेनेटिक्स को। तो जल्दी से न्यूप्लेजिया की तरफ आते हैं। तो न्यूप्लेजिया के अंदर हमने सबसे पहले नॉमेनक्लेचर को बहुत अच्छे से करना है। बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर की नॉमेनक्लेचर को हमने बहुत अच्छे से रीड करना है और इसको याद करना है। इसका एक टेबल होगा, वो हमने बहुत अच्छे से करना है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेनाइन एंड मैलिग्नेंट जो न्यूप्लाज्म का जो टॉपिक है, इसको भी हमने बहुत अच्छे से करना है। तो ये भी हमारे पास यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। डिफरेंशिएशन, एनाप्लेजिया, ये सारा कुछ हमारे पास यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एपिडेमियोलॉजी। तो ये हमारे पास कोई ख़ास नहीं है, हो सके तो इसको रीड कर ले, वरना इसको आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है कैंसर जीन्स, उसको भी आपने करना है। नेक्स्ट है जेनेटिक लीजन्स इन कैंसर, यानी कि ड्राइवर एंड पैसेंजर म्यूटेशंस, इसको आप करें, अच्छे से रीड दें, इसकी डेफिनेशंस को समझें। नेक्स्ट है हमारे पास कार्सिनोजेनेसिस मल्टी स्टेप प्रोसेस। तो ये हमारे पास एक यूक्यू है। ठीक है, कार्सिनोजेनेसिस का। हॉल मार्क्स ऑफ कैंसर का भी हमारे पास यूक्यू है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंसी, ये सारा कुछ आपने रीड करना है। जो कुछ हॉल मार्क्स के अंदर लिखा हुआ है आपने सारा कुछ रीड करना है। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल कार्सिनोजेंस। तो इसको भी इसके केमिकल रेडिएशन और वायरल कार्सिनोजेंस का एक टेबल है। ठीक है, आपने उसको सिर्फ टेबल से ही कवर कर लेना है, आपने इसको रीड करने को खासी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास एंड पे ग्रेडिंग और स्टेजिंग का एक टॉपिक है, उसको आपने अच्छे से रीड करना है, वो यूक्यू के तौर पर तैयार करना है। और लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस को भी आपने यूक्यू के तौर पर तैयार करना है। लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस अगर आप पास पेपर किसी भी पास पेपर से उठाकर कर लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे कवर हो जाएंगे, बजाय अगर आप रॉबिन को ही रीड करें। तो ये जो टॉपिक हैं ये सिलेक्टिव करने थे सारे इसमें से। और जितनी भी हमारे पास कैंसर जीन्स हैं, ठीक है, सुप्रेसर जीन्स हो गई और हमारे पास दूसरी हो गई हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, सुप्रेसर होती हैं और एक होती हैं, एक और जीन्स होती हैं। ठीक है, बहरहाल इन दोनों को आपने अच्छे से रीड कर लेना है। ये हॉल मार्क्स को आपने अच्छे से कर लेना है। कुछ जीन्स होती हैं जैसे कि P450 आ गई, ठीक है, P53 जीन आ गई, इसके आपने डायग्राम को अच्छे से कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको खोल के चैप्टर बता देती हूँ कि आपने कौन कौन सी जीन्स को अच्छे से करना है। तो ये मैंने खोला हुआ है हॉल मार्क्स ऑफ कैंसर का टॉपिक। ठीक है, यहाँ इससे पीछे आपने सारा रीड करना है। ठीक है, तो इसके आगे आपने ये आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। इस डायग्राम को आपने अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, सबसे पहली जो आपने करनी है वो करनी है रास जीन। ठीक है, ये रास जीन की डायग्राम है आपके सामने, आपने रास जीन को बहुत अच्छे से कवर करना है, इसको याद करना है। फिर आपने ABL जीन को भी अगर आप रीड कर लें तो बेहतर है। ठीक है, वरना को खासी ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट हमारे पास ये RB जीन है, आपने RB जीन को अच्छे से रीड करना है और इसके टेबल को अच्छे से याद करना है। ये भी RB जीन का हमारे पास टेबल आ जाता है, इसके मैकेनिज़्म है, इसको भी आपने अच्छे से करना है। TP53 आपने जीन को अच्छे से करना है, ये हमारे पास TP53 जीन आ जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट आपने APC जीन को करना है, इस APC जीन को आपने करना है। नेक्स्ट बस यही आपने जीन्स करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट आपने आखिर पे कोई वो कर लीजिएगा, जो मैंने आपको बताए थे कार्सिनोजेंस जो थे केमिकल वायरल, और उनका एक टेबल कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर आ जाता है जेनेटिक्स और पीडियाट्रिक्स का। ठीक है, इसके अंदर भी आपने सिर्फ जेनेटिक का इतना पोर्शन करना होता है, पीडियाट्रिक्स आपने नहीं करना होता। ठीक है, तो जेनेटिक्स के अंदर जो सबसे पहले मेन जो हमारे पास इंपॉर्टेंट जो डिजीज़ आ जाती हैं वो आपने, ये सबसे पहले तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जितने भी हैं ये आपने सारे कर लेने हैं। ठीक है, अच्छे से रीड कर लेने हैं, यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस के तौर पर भी आपने अच्छे से रीड कर लेने हैं। नेक्स्ट एक सिंगल जीन डिसऑर्डर विद एटिपिकल पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है, इनके अंदर आपने ट्रिपल रिपीट म्यूटेशन कर लेना है। माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स भी आपने कर लेना है। प्रेडर विली एंड एंजलमैन सिंड्रोम, ये आपने यूक्यू के तौर पर कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास, ये देखें एंड पे लिखी हुई है, कम्प्लेक्स मल्टीजेनिक डिसऑर्डर्स एंड साइटोजेनिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो ये आपने न्यूमेरिक एबनॉर्मेलिटीज़ और ये सब कुछ आपने अच्छे से रीड कर लेना है। ठीक है, इनको आपने सिर्फ एक रीड देनी है। सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है नेचर ऑफ जेनेटिक
जो हमारे पास एबनॉर्मेलिटीज़ का, तो ये आपने अच्छे से कर लेना है। इसके टेबल हैं, सबसे पहले हम देखते हैं ये वाले 2 टेबल्स हैं। इन दोनों टेबल्स को आपने बहुत अच्छे से याद कर लेना है। अगर आप इन दोनों टेबल्स को कर लेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ से आपने म्यूटेशन और म्यूटेशन की टाइप्स करनी है, म्यूटेशन की टाइप्स की डेफिनेशन करनी है पहले पेज में से। नेक्स्ट हम जा रहे हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, ट्रांसमिशन पैटर्न्स ऑफ सिंगल जीन डिसऑर्डर। ये देखें, ट्रांसमिशन पैटर्न्स ऑफ सिंगल जीन डिसऑर्डर, ये वाला हमारे पास यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपने सारे पैटर्न्स का लेने हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है ये मार्फन सिंड्रोम। ठीक है, ये सारे जितने भी इस जीन इनकोडिंग बाय स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स आ जाती हैं ना, मार्फन सिंड्रोम हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एहलर-डैनलोस सिंड्रोम हो गया। ये हमारे पास फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, ये भी आपने करना है। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस भी आपने करना है। और इसके अलावा आपने फिनाइल कीटोन यूरिया करना है। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ का आपने सिर्फ ये वाला एक टेबल है 7.3 टेबल है, ये आपने अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो बस नीमन-पिक डिजीज़ टाइप सी कर लीजिएगा। गाउचर डिजीज़ भी अगर रीड करनी हो तो कर लीजिएगा, वरना कोई इतनी ख़ास नहीं है। अगर आप ये वाला एक और टेबल कर लीजिएगा, ग्लाइकोजिनोसिस का एक सब ग्रुप बने हुए हैं, इनके अंदर हेपेटिक टाइप है ये सारे, इनके अंदर वॉन गिर की डिज़ीज़ और मैकार्डल डिज़ीज़, तो ये वाला आप एक टेबल कर लीजिएगा, तो खासा रीड करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से कर लेनी थी। फिर साइटोजेनिक डिसऑर्डर्स के अंदर आपने ये सब चीज़ें अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, आप अच्छे से करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब मैं इस चैप्टर में से जो मोस्ट प्रोबेबली एक यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है वो आपको बताती हूँ कि जो हर दफ़ा आता है, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो वो एक है हमारे पास ये वाले तीनों सिंड्रोम, ट्राइसोमी सिंड्रोम, ठीक है, ट्राइसोमी 21 यानी कि डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पेटवा सिंड्रोम, ये बहुत आते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, यानी कि इस चैप्टर की जान है ये वाले तीनों क्वेश्चंस। इसके बाद एक क्वेश्चन है हमारे पास क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम का, तो ये बहुत अच्छे से करना है। ये हमारे पास बहुत दफ़ा रिपीटेड यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। और सबसे पहले हमारे पास डाउन सिंड्रोम आता है, उसके बाद ये क्लाइनी सिंड्रोम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है। ठीक है, ट्रिपल रिपीट म्यूटेशन आपने अच्छे से कर लेना है। फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम जो है हमारे पास रिपीटेड यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। आपने जितने भी मैंने आपको डिजीज़ेस बताई हैं ना, इन सब की आपने पैथोजेनेसिस अच्छे से कर लेनी है, इन सब की आपने मॉर्फोलॉजी भी कर लेनी है और डायग्राम्स आपने बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है, तो ये सारी थी हमारे पास जनरल पैथोलॉजी। ठीक है, तो इसके बाद मैं बनाऊंगी माइक्रोबायोलॉजी की वीडियो, माइक्रोबायोलॉजी की सारी गाइडलाइंस आपको दूंगी और उसके अंदर मैं आपको इम्यूनोलॉजी का डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के। थैंक यू सो मच। आप पैथोलॉजी की गाइडलाइंस की चारों वीडियोस देखिएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ इसी वीडियो में। जैसे कि हमने ओवरव्यू भी कर लिया है, बुक सिलेक्शन भी कर लिया है, चूँकि आपने रॉबिन्स ही पढ़नी है। टॉपिक वाइज गाइडलाइन मैंने हर एक टॉपिक की गाइडलाइन भी आपको कर दी है। यूएचएस पैटर्न भी ये देखें मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद मैं टिप्स आपको देना चाहती हूँ। टिप्स ये हैं कि आप पैथो को शुरू से पढ़ें, पैथो को एक अच्छी सी रीड दें, जैसे हम गाइडन को रीड देते थे फिजियोलॉजी के अंदर, इसी तरह से आप पैथोलॉजी को भी, जनरल पैथोलॉजी को अच्छी एक रीड दें, समझें, उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें, उनके छोटे छोटे एक स्टिकी नोट्स बना लें डिफरेंसेस के। यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस को ज़रूर, रिपीटेड यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस को तो आपने घोल कर पी लेना है। ठीक है, तो यही मेरी टिप थी। और शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं। ठीक है, मेरी जो एक टिप है, शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि शॉर्ट नोट्स जो हैं वो आपको पैथोलॉजी के पेपर के दिन आपको बहुत हेल्प करते हैं प्रोफेशनल एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं होती, 2 छुट्टियाँ होती हैं, हमारी दफ़ा 2 ही छुट्टियाँ थी और हमें माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी दोनों को कवर करना था। तो अगर आपके नोट्स बने होंगे, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया होगा, तो आपको बहुत आसानी होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, देन आस्क मी। और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके बहुत सारे दोस्तों को पैथोलॉजी पढ़ने का कोई इशू ना हो और उन्हें पैथोलॉजी की गाइडलाइन से बहुत फ़ायदा हो। अगर आपको कोई फ़ायदा हुआ है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।